गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मॉस और एसएम की इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो कल हम लोगों ने यहाँ पर सब पढ़ लिया था पूरा, ये तीनों दिशाओं में लगे बलों के कारण आयतन में विकृति, यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ दिया था। थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया। उसके लिए मैं आगे कोशिश करूंगा कि ऐसी समस्या ना आए। चलिए, तो फिर आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल के साथ साथ आज हम लोग थोड़ा देखते हैं तो कितना हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अभी तक पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ा है, उस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल आते जरूर है। न्यूमेरिकल यहाँ पर ऐसा नहीं है आप छोड़ नहीं सकते इसको, तो न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। सभी लोगों का रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आप लोग सभी लोग देख लिया होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट अब कुछ बच्चे अभी आए हैं 5th सेमेस्टर या अपने 1st सेमेस्टर का रिजल्ट लेने के लिए, रिजल्ट यानी कि मार्कशीट। अभी जो रिजल्ट निकला हुआ है उसकी आप प्रिंट आउट निकाल कर 2-3 कॉपी करा कर अपने पास जरूर रख लें। ये बार बार नहीं मिलेगा आपको, ये हट जाता है। जैसे ही आपका अगले सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, आपके पुराने सेमेस्टर का रिजल्ट नेट से हटा दिया जाएगा, फिर आपको कहीं पर भी मिलेगा नहीं। और आपको संस्था भी प्रोवाइड नहीं कराएगी, क्योंकि जो मार्कशीट आपको आई है वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बराबर है। इसीलिए आप सभी लोग अपने अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल कर या पीडीएफ में सेव कर कर अपने पास जरूर रख लें। क्लियर? तो वही आपका हमेशा काम में आएगा। जब भी आप कंपनी में जाएंगे किसी में, तो वो कहते हैं कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट लाइए, सेकेंड ईयर का रिजल्ट लाइए। तो ये जो रिजल्ट निकला है यही आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, यही आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये कॉलेज की तरफ से नहीं बनाया जाता। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है वो कॉलेज की तरफ से बनाया नहीं जाता, आपको कॉलेज में नहीं मिलेगा, आपको नेट से ही निकालना पड़ेगा। यदि आपको ज्यादा आवश्यकता है तो कॉलेज में आकर आप प्रिंसिपल के साइन और मुहर लगवा देंगे। एचओडी की साइन हो जाएगी, मुहर हो जाएंगे, प्रिंसिपल के साइन हो जाएगी और मुहर हो जाएगी, वही आपका एज ए ओरिजिनल मार्कशीट आपका काम में आएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी अलग से और मार्कशीट आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। बच्चे रिजल्ट जब हटा दिया जाता है तब आते हैं कि मुझे इस सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए। आप कहाँ से लाएंगे? हम लोग भाई हम लोग मार्कशीट बनाते तो हैं, आती तो बोर्ड से ही है, तो उसका आप लोग प्रिंट आउट जरूर निकाल के रखें। बाद में आपको कोई कहता है कि मेरे इस सेमेस्टर की मार्कशीट में नहीं निकाल पाया, तो वो उसकी गलती होगी, कॉलेज उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। अब आते हैं, ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, इसको आप लोग जरा थोड़ा सा सीरियस होकर उसको प्रिंट आउट जरूर निकालें। हम लोग क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? अभी तक हम लोगों ने पढ़ दिया प्रतिबल, क्या पढ़ा हमने? सिग्मा अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए। सिग्मा प्रतिबल को कहते हैं सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए, बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये हम लोगों ने पहला फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए। दूसरा पढ़ा था हमने विकृति का, दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा विकृति स्ट्रेन, इसको स्मॉल ई से नोट करेंगे। ये हमने पढ़ा डेल्टा एल अपॉन एल या डेल्टा बी अपॉन बी या डेल्टा टी अपॉन टी एंड सो ऑन। कैसा भी आप लोग निकाल सकते हैं, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा टी अपॉन टी, कुछ भी आप लोग निकाल सकते हैं। प्रतिबल हो गया, विकृति हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हुक का नियम पढ़ा था, हुक का नियम। हुक से पढ़ा था हम लोगों ने सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ये देखा था। इसमें ये अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट कौन सा मिलेगा? ई, जी और के। ये यंग मापांक, कर्तन मापांक, आयतन मापांक पता होना चाहिए आपको। ये यंग मापांक है, ये कर्तन मापांक है, ये आयतन मापांक है। ठीक है, आयतन मापांक, यंग मापांक,
कर्तन मापांक और आयतन मापांक। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन E मैंने बताया था। G इक्वल टू कर्तन बल बटे कर्तन विकृति, कर्तन बल, कर्तन प्रतिबल बटे कर्तन विकृति। ये हो गया सीधा प्रतिबल तथा सीधी विकृति, कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति, और ये हो जाएगा सिग्मा V अपॉन EV, आयतन प्रतिबल तथा आयतन विकृति। तो ये हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बल के कारण आपके आयतन में परिवर्तन, ये भी हम लोगों ने देखा था। क्या फॉर्मूला निकल कर आया था डेल्टा V अपॉन V का, या उसको EV से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्या निकल कर आया था, कोई बताएगा? सिग्मा V, ये आया था E1 माइनस 2 अपॉन n, E1 माइनस 2 अपॉन n। इस E को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस E को सिग्मा अपॉन E भी लिख सकता हूँ, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा अपॉन E1 माइनस 2 अपॉन n, ये भी लिख सकता हूँ। ये और क्या देखा था, और कोई फॉर्मूला देख लेता हूँ, कोई छोटा नहीं चाहिए। एक हम लोगों ने देखा था पॉइसन अनुपात, और हम लोगों ने क्या देखा था, पॉइसन अनुपात 1 अपॉन n। पॉइसन अनुपात हम लोगों ने देखा था 1 अपॉन n इक्वल टू क्या होता था, पार्श्व विकृति बटे कौंडेय विकृति, पार्श्व विकृति डिवाइड बाई अनुदैर्घ्य विकृति, पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्घ्य विकृति। ये सारा चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, इनको हम लोगों ने डिटेल में देखा है। अब इसका और एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, E, G तथा K में संबंध। वैसे प्रूविंग कभी नहीं पूछी जाती इसकी, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है E, G तथा K में संबंध। इसको नोट कर लीजिए, E इक्वल टू E, G तथा K में संबंध। E इक्वल टू 3K, E इक्वल टू 3K और 1 माइनस 2 अपॉन n, 1 माइनस 2 अपॉन n। ये हो गया E तथा K में संबंध, E एंड K में संबंध। E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 अपॉन n। एक और है E इक्वल टू E तथा G में संबंध हो जाएगा, E इक्वल टू 2G 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n। E इक्वल टू 2G 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n। E इक्वल टू 2G 1 प्लस 1 अपॉन n। ये किसमें है, E तथा G में संबंध, E एंड G में संबंध है। तो ये केवल और केवल आपको याद करने हैं, इसकी प्रूविंग नहीं आती है, नहीं पूछी जाती है। यदि आप कहेंगे तो इसकी प्रूविंग मैं करा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी प्रूविंग एक लेक्चर लगेगा, एक लेक्चर में आपको इन दोनों की प्रूविंग बहुत ही आराम से सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा, यदि आपको आवश्यकता होगी तो ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए अभी तक के जितने मैंने पढ़ाए हैं।
ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो कितने फॉर्मूले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के आसपास है, 9-10 फॉर्मूले हैं। क्लियर। अब हम लोग न्यूमेरिकल नोट करेंगे। न्यूमेरिकल करना है हमको। एक नोट कीजिए, सवाल नोट कीजिए, आप लिखिए 6 सेंटीमीटर 6 मीटर लंबी 6 मीटर लंबी एवं 40 mm व्यास की छड़ पर 40 mm व्यास की छड़ पर 250 किलोन्यूटन का तनन बल यानी कि तनाव बल, 250 किलोन्यूटन का तनाव बल कार्य करता है यदि छड़ के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा? E। प्रत्यास्थता गुणांक 2.5 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो। छड़ की पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक 2.5 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो, तो छड़ में उत्पन्न प्रतिबल एवं छड़ की लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करो। छड़ की लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करो। देखते हैं क्या क्या कह रहा है कि छड़ की लंबाई में परिवर्तन यानी डेल्टा L अपॉन L। एक चीज निकालनी है, ये तो छड़ की लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, डेल्टा L हो जाएगा, वो लंबाई में विकृति हो जाएगी डेल्टा L अपॉन L। और प्रतिबल पूछ रहा है सिग्मा इक्वल टू F अपॉन A। ये दो चीजें पूछी गई हैं, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले के इसमें भी आपको कैलकुलेटर अलाउड रहेगा, तो कैलकुलेटर लेकर आप जा सकते हैं। क्लासरूम के अंदर आप कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं, तो आपको कैलकुलेटर जरूर लेके जाइएगा। बिना कैलकुलेटर के यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। क्लियर? सवाल एक बार फिर से देख लीजिए, क्या कह रहा है कि एक 6 मीटर लंबी L इक्वल टू क्या है? 6 मीटर। एक रॉड है कोई, L इक्वल टू 6 मीटर। एक 6 मीटर लंबी तथा 40 mm व्यास, D इक्वल टू क्या है? 40 mm। D इक्वल टू क्या है? 40 mm व्यास की एक छड़ पर 250 किलोन्यूटन का तनाव भार या तनाव बल लगाया गया। यदि छड़ के पदार्थ का यंग मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक 2.5 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2.5 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो, तो छड़ के पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल एवं लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करो। ये
दो चीजें पूछी गई हैं। क्लियर? ये सवाल समझ में आ गया आपको क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रतिबल पूछा है। प्रतिबल क्या हो जाएगा? F अपॉन ए। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है। F का मान दिया है 250 इंटू 10 की पावर 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 10 की पावर 3? किलो न्यूटन में दिया है। ये चीज किसमें है? किलो न्यूटन में। उसको चाहिए किसमें? न्यूटन में चाहिए। हर एक चीज न्यूटन और एमएम में होनी चाहिए। सारी चीजें न्यूटन में और एमएम में होनी चाहिए, इसलिए 250 इंटू 10 की पावर 3 ए क्या हो जाएगा? इसकी क्या क्षेत्रफल, अगर मैं इसको कट करता हूं, इसका क्षेत्रफल ये वाला ए मुझे चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। डी का मान दिया गया है 250 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई पाई इंटू डी का मान दिया है 40 mm। लीजिए 40 का स्क्वायर 4 चला जाएगा ऊपर। सिग्मा इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू। अब ये काम बिना कैलकुलेटर के थोड़ा सा टिपिकल है, सॉल्व तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना कैलकुलेटर के आप करेंगे कैसे? तो कैलकुलेटर यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएं। तो ये हो जाएगा 198.94। मैं आपको देख के बता दे रहा हूँ 198.94 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि ये है मेरा प्रतिबल। कहां से आया ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर? ये देखिए एफ जो होगा वो न्यूटन में होगा और जो एरिया है वो एमएम स्क्वायर में होगा। जो बल है वो न्यूटन में है, मैंने निकाला है, और एरिया जो है वो एमएम स्क्वायर में है, इसलिए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये आ गया मेरा प्रतिबल। अब आता है मुझे छड़ की लंबाई में परिवर्तन। छड़ की लंबाई में परिवर्तन कैसे निकालेंगे देखते हैं। जो जो पॉसिबिलिटीज दी गई हैं उनमें से डेल्टा एल बराबर मुझे निकालना है। डेल्टा एल बराबर निकालना है। अब मुझे ये जो चीज है डेल्टा एल कहां कहां मिलेगी, जो भी हमारे पास गिवन डाटा है उनमें से ही देखना है कि हमें ये जो डेल्टा एल है वो कहां से मिलेगा। एक तो मुझे पता है, फॉर्मूला पता है, विकृति बराबर होता है डेल्टा एल अपॉन एल। अभी अभी हम लोगों ने देखा विकृति बराबर होता है डेल्टा एल अपॉन एल। देखा जाए तो डेल्टा एल मुझे निकालना है। एल का मान दिया है, ये 6 मीटर है, तो कितना हो जाएगा एमएम में? 6000 mm। ठीक है, मीटर है तो 6000 हो जाएगा। इसके बाद विकृति कहां से आएगी? विकृति दी है क्या कहीं पे? विकृति कहीं भी है नहीं दी है, लेकिन विकृति नहीं दी, मुझे एक फॉर्मूला और पता है। कौन सा फॉर्मूला? कैपिटल ई बराबर सिग्मा अपॉन ई। एक फॉर्मूला मुझे और पता है, कैपिटल ई बराबर सिग्मा अपॉन ई। प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को यंग मापन कहते हैं। तो क्या मैं यहां से ई बराबर सिग्मा अपॉन ई लिख सकता हूं? क्या मैं यहां से विकृति का फॉर्मूला प्रतिबल बटे यंग मापांक लिख सकता हूं? तो प्रतिबल का मान मुझे पता है, यंग मापांक का मान मुझे पता है, तो लीजिए डेल्टा एल बराबर आ गया, यहीं पर लिख देता हूं, डेल्टा एल बराबर क्या आ जाएगा? ई इंटू एल। डेल्टा एल बराबर क्या आ जाएगा? विकृति इंटू एल। अब इसका फॉर्मूला मुझे पता है, सिग्मा हो गया इंटू एल अपॉन ई। ठीक है, सिग्मा इंटू एल अपॉन ई।
क्या मैं डायरेक्ट सिग्मा का मान दिया गया है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सिग्मा का मान ना दिया तो f अपॉन a भी लिख सकते थे। इसको क्या मैं लिख सकता था f अपॉन a। तो देखिए क्या आएगा, सिग्मा का मान है 198.94 इंटू एल का मान दिया गया है 6000 डिवाइड बाई ई का मान दिया गया है 2.5 इंटू 10 की पावर 5। यहां से इसका मान आ जाएगा चेंज इन लेंथ, ये आ रहा है 4.77 एम। तो यहां से जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं उनमें से ही आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा। ज्यादा कठिन क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इससे आसान भी नहीं होगा और इससे ज्यादा कठिन भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, कि कैसे निकालते हैं। यदि आपको चेंज इन लेंथ डायरेक्ट पूछता, एक फॉर्मूला और आपको काम में आएगा, क्या डेल्टा ए बराबर, अभी हम लोगों ने निकाला सिग्मा एल अपॉन ई, ऐसे निकाला सिग्मा एल अपॉन ई, और डेल्टा एल बराबर मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा को एफ अपॉन ए। ये वाला फॉर्मूला आपके बहुत काम का है, इसको अलग से निकालना, एफ एल अपॉन ए ई, अगर आप चेंज इन लेंथ की बात करें, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, एफ एल अपॉन ए ई। आपको बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूले में आपका सब कुछ निकल कर आएगा। एफ का मान दिया रहेगा, एल का मान दिया रहेगा, ए आपको निकालना पड़ेगा और ई का मान भी आपको दिया रहेगा। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भी होता है, और एग्जाम्पल आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आपको प्रोसेस पूरा पता है कि कैसे निकालते हैं, क्या क्या होता है, ये कहां से आया, ये कहां से आया, एवरीथिंग एवरी पॉइंट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर टू पढ़ाया है। आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन और नोट कीजिए। देखिए, एक खोखली ट्यूब, खोखली यानी हॉलो शाफ्ट है, एक खोखली ट्यूब जिसका आंतरिक व्यास 80 mm, जिसका आंतरिक व्यास 80 mm है, 80 mm है, इस पर 450 किलो न्यूटन, इस पर 450 किलो न्यूटन का तनाव बल, 450 किलो न्यूटन का तनाव बल कार्य कर रहा है, 450 किलो न्यूटन का तनाव बल कार्य कर रहा है। यदि ट्यूब में उत्पन्न प्रतिबल 150 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यदि ट्यूब में उत्पन्न प्रतिबल 150 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक ही सीमित है, 150 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक ही सीमित है, तो इसका बाह्य व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसका बाह्य व्यास यानी कि आपको एक्सटर्नल डायमीटर पूछा है, इंटरनल डायमीटर दिया है
80 mm। इंटरनल डायमीटर दिया है 80 mm। इसको देखते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। बिना क्वेश्चन को समझे आप सॉल्व नहीं कर सकते। किसी भी कंडीशन में आपको भले ही आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन जरूर समझिए। क्या है, एक क्यूब दी है, ये एक क्यूब बना दी मैंने। लेकिन ये हॉलो ट्यूब है, खोखली ट्यूब है। स्मॉल डी का मान दिया है 80 mm। कैपिटल डी बराबर निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या दिया है। एक खोखली ट्यूब जिसका आंतरिक व्यास 80 mm है, आंतरिक व्यास 80 mm पहले से ही बता दिया मैंने आपको। इस पर 450 एफ बराबर दिया है 450 कितना है, किलो न्यूटन का। 450 आपको यूनिट का विशेष ध्यान रखना है कि किस यूनिट में वैल्यू दी गई है, किस यूनिट में वैल्यू आपकी गिवन है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। किलो न्यूटन में है तो न्यूटन में चेंज करना है, ये मीटर में है तो mm में चेंज करना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यूनिट आपको किसमें दी गई है और किसमें आपको चेंज करना है। चलिए इसको मैं चेंज कर लूं पहले। 450 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। क्लियर, किलो न्यूटन कर दिया, न्यूटन में चेंज कर दिया। इसके बाद क्या दिया गया है, प्रतिबल सिग्मा का मान दिया गया है 150 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 150 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर देखिए हमें क्या चाहिए, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चाहिए। मुझे किसमें चाहिए, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मुझे इसमें चाहिए। देखिए कैसे निकलेगा। देखिए 150 मेगा न्यूटन, 1 मेगा न्यूटन इक्वल टू होगा 10 की पावर 6 न्यूटन। 1 मेगा न्यूटन इक्वल टू होता है 10 की पावर 6 न्यूटन। जैसे कि 1 किलो न्यूटन इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 न्यूटन। ऐसे हो जाएगा 1 मेगा न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 6 न्यूटन। अगर ऐसे आता है 1 मेगा न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 9 न्यूटन। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किलो न्यूटन 10 की पावर 3 होगा, मेगा न्यूटन 10 की पावर 6 होगा, गीगा न्यूटन 10 की पावर 9 होगा। तो अभी मेरा क्या है, मेगा न्यूटन में, तो यहां लिखूंगा मैं 10 की पावर 6 न्यूटन डिवाइड बाय मीटर को एमएम में चेंज करना है। तो 1 मीटर में कितने एमएम होंगे, 1000। तो यानी कि 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू क्यों 2 बार लिखा है, क्योंकि स्क्वायर में है, ये है स्क्वायर में, इसलिए इसको 2 बार लिखा है। ये लिखिए 10 की पावर 6 से ये टोटल कर दिया, सिग्मा इक्वल टू आ गया 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब क्या निकालना है मुझे, प्रतिबल दिया है तो देखिए प्रतिबल का एक फॉर्मूला लगाते हैं। प्रतिबल इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए। एफ का मान दिया गया है 450 इंटू 10 की पावर 3। एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये होता है खोखली शाफ्ट का क्षेत्रफल। खोखली शाफ्ट का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर।
सारा मान रख दीजिए आप यहाँ पर, आपको कैपिटल डी की वैल्यू मिल जाएगी। सबका मान मुझे पता है, ये लीजिए सिग्मा का मान है 150 इक्वल टू 450 इंटू 10 की पावर 3 5/4। कैपिटल डी मुझे निकालना है, स्मॉल डी का मान दिया गया था 80। ये लीजिए कैपिटल डी बराबर, यहां पर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, आप अपने सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, आराम से इसको सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए। आंसर आ रहा है इसका 101.09 mm, 101.09 mm। सॉल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा कि सर सॉल्व नहीं हुआ, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ये सॉल्यूशन निकल कर आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है यहाँ पर। तो कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, जितना फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, केवल उसमें ही क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके ही क्वेश्चन चल रहे हैं, एक भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और नोट कीजिए। एक 30 mm, एक 30 mm, 30 यानी कि 30, एक 30 mm इंटू 20 mm अनुप्रस्थ काट की, एक 30 mm इंटू 20 mm अनुप्रस्थ काट की 4 मीटर लंबी इस्पात की छड़ पर, 4 मीटर लंबी इस्पात की छड़ पर 50 किलोन्यूटन का अक्षीय भार, 50 किलोन्यूटन का अक्षीय भार कार्य कर रहा है। इस छड़ पर उत्पन्न प्रतिबल, विकृति एवं लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करो, यदि छड़ के पदार्थ का यंग मापांक कैपिटल E बराबर 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो। कैपिटल E बराबर 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो। तो सेम बिल्कुल पहला वाला सवाल है, जैसा हमने पहला किया था सेम वैसा ही है, केवल और केवल वैल्यू चेंज है और कोई भी फॉर्मूला एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। बिल्कुल जो पहला सवाल किया था सेम वैसा ही है। एक छड़ है, इसमें अनुप्रस्थ काट दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अनुप्रस्थ काट निकालने की जरूरत नहीं। 30 mm इंटू 20 mm, ये मेरी अनुप्रस्थ काट उसने पहले से दे दी है, अच्छी बात है, ये तो और आसान हो गया। एक 30 mm इंटू 20 mm अनुप्रस्थ काट की छड़ 4 मीटर लंबी, L बराबर दिया है 4 मीटर यानी कि 4000 mm, लिख सकता हूं भाई 4 मीटर यानी कि 4000 mm अनुप्रस्थ काट पर कितना बल लग रहा है 50 किलोन्यूटन का। F बराबर दिया है 50 किलोन्यूटन का अक्षीय बल कार्य कर रहा है, ठीक है। 50 × 10³ हो गया न्यूटन हो गया, ये भी हो गया। अब E बराबर दिया लास्ट में 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर
पूछा क्या क्या है, सिग्मा बताइए, ई बताइए, डेल्टा एल बताइए। ये चीजें तीनों चीजें पूछी गई हैं। इसको मैं ले सकता हूं डेल्टा एल अपॉन एल, एक ही बात है, डेल्टा एल अपॉन एल, यही होती है विकृति। ये लीजिए तीन चीजें पूछी गई हैं, तीनों के फॉर्मूले आपको पता है, तीनों के ही फॉर्मूले आपको पता है। सिग्मा इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, एफ का मान दिया गया है 50/10⁻³ ए का मान दिया गया है 30/20। हो जाएगा सॉल्व, ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद डेल्टा एल अपॉन एल निकालना है, तो डेल्टा एल अभी मुझे पता नहीं है, डेल्टा एल पता नहीं है, रुक जाते हैं, डेल्टा एल पहले निकाल लेते हैं। मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए ई। अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एल बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या निकाल कह सकते हैं, एफ एल अपॉन ए ई। इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा एल अपॉन ई भी लिख सकता हूं, सिग्मा का मान एफ अपॉन ए होता है। खैर क्या हो जाएगा, एफ का मान 50/10⁻³ एल का मान 4000 अपॉन ए का मान 30/20 और ई का मान 2 × 10⁵। ये सिग्मा का मान आ गया, डेल्टा एल आ गया। क्या मैं विकृति निकाल सकता हूं, क्या मैं अब विकृति निकाल सकता हूं आराम से, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल का मान ये रहा, एल का मान ये रहा, आप आराम से ही इसको निकाल सकते हैं। डेल्टा एल का मान लिख देता हूं 50/10⁻³ × 4000 डिवाइड बाई 30। ये तो हो गया डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 4000 और कर सकता हूं, ये लीजिए सीधे सीधे कर दिया। इन तीनों का मान कैलकुलेटर से आपको निकालना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपनी बहादुरी नहीं दिखानी है। यहाँ पर जब कैलकुलेटर अलाउड है तो आपको कैलकुलेटर से ही इसको सॉल्व करें और एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, आप उसको क्रॉस चेक कर लें। क्या आ रहा 83.33, पहला आ रहा है 83.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डेल्टा एल का मान आ रहा है, डेल्टा एल का मान आ रहा है 1.67 mm, 1.67 mm और विकृति का मान आ रहा है, विकृति का मान आ रहा है 4.17 10⁻⁻⁵, 4.17 into 10⁻⁻⁴, ये आपके आंसर है। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये डेल्टा एल भी mm में आएगा और एल भी mm में आएगा, वो mm से mm कट जाएगा। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है वाइवा में या इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि विकृति का मात्रक बताइए, तो विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको थोड़ा सा अपना याद करके रखना है कि विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ये आपको तरीका हो गया कि कैसे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम के अंदर, और यही आपको क्वेश्चन है, यही आपको फॉर्मूले यूज करने हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए आप। आज के लिए बस फिर इतना ही, बाकी का न्यूमेरिकल, बाकी के आगे की थ्योरी जो है हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। तो अभी तक कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स करें, और सभी लोग पढ़िए जरूर, पढ़ाई कितनी हो रही है, हम लोग लेक्चर बहुत कम लोग अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर पूरा अटेंड कीजिए तभी आपको इंटरेस्ट आएगा बनाने में। पता चला हम लोग कुछ ही लोग अटेंड कर रहे हैं, फिर क्या फायदा है बनाने का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं और
अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।